सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए देखते हैं। पतरस की पहली पत्री अध्याय 2 वचन 11। पतरस की पहली पत्री अध्याय 2 वचन 11 से आइए देखते हैं। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी या यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। आमेन। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन कहती है कि हे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का दास जो पतरस है वह परमेश्वर की बातों को हमें बता रहा है। कह रहा है कि हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। किस लिए विनती करता है? कहता है कि तुम अपने आप को परदेशी जानो, अपने आप को यात्री जानो। कहता है कि तुम इस संसार में जो हो, तो इस संसार में जो जीवन जी रहे हो, तो अपना जीवन परदेशियों के समान समझो कि तुम यहाँ परदेशी हो या तुम यहाँ यात्री बन के ठहरे हुए हो, कि तुम्हें यहाँ से कहीं और जाना है। कहता है कि तुम अपने आप को परदेशी जानो, यात्री जानो, और परदेशी और यात्री जानकर क्या करो? कहता है कि उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो या आत्मा से युद्ध करती है। कहता है इस संसार के अंदर तुम अपने आप को परदेशी जानो, यात्री जानो, और जितनी सांसारिक अभिलाषाएं तुम्हारे अंदर है जो आत्मा के विरुद्ध काम करती हैं, जो आत्मा के विरुद्ध रहती हैं, जो संसार की अभिलाषा है वह आत्मा के कामों से बिल्कुल विपरीत होती है। आत्मा जो चाहती है, इस संसार की अभिलाषाएं वैसा नहीं चाहती, या संसार की अभिलाषाएं जो चाहती है, आत्मा वैसा नहीं चाहती। इसीलिए वह कहता है मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी या यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं उनसे बचे रहो। कहता है उनसे हमेशा अपने आप को बचाए रखो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। कहता है अन्य जातियों में जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो परमेश्वर के विरोध में रहते हैं, जो परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार जीवन नहीं जीते, कहता है उनके बीच में तुम्हारा चाल चलन जो है हमेशा भला होना चाहिए, बुरा नहीं हो। हमेशा अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला होना चाहिए, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं। कह रहा है कि इसलिए मैं कहता हूं कि अन्य जातियों में तुम अपना चाल चलन भला रखो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे लोग तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, जो तुम्हें भला बुरा बोलते हैं, तुम्हें तुम्हारी नाम धराई करते हैं, जो भले भले नाम रच रच कर तुम्हें बदनाम करते हैं, कहता है वे तुम्हारे भले कामों को देखकर कहता है कि अन्य जातियों
में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनामी का बात बोलते हैं, बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। कहता है कि तुम उनके लिए हमेशा भला काम प्रकट करो, ताकि तुम्हारे वे भले कामों को देखें और देखकर उन भले कामों के कारण ही कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। जब परमेश्वर की कृपा दृष्टि का जब समय आएगा तो वह तुम्हारे भले कामों को देख देख कर उनका मन बदल जाएगा और तुम्हारे भले कामों के कारण वह उस अंत के समय में, महिमा के समय में वह परमेश्वर की महिमा करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन ये कहती है कि तुम क्या करो, उन भले कामों को देखकर तुम अपने द्वारा उन अन्य जातियों के सामने भले काम को प्रकट करो, ताकि वह अन्य जाति क्या करे, तुम्हारे भले काम को देखकर मन फिराए और मन फिराकर उस परमेश्वर के सामने परमेश्वर की महिमा करे। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा परमेश्वर की वचन कहती है तुम भलाई करो, बुराई को त्यागो, भलाई करो, हर एक के साथ भलाई के काम प्रकट करो। कहता है तुम इस संसार के अंदर यहाँ के निवासी मत समझना, यहाँ तुम अपने आप को परदेसी और यात्री समझना। जैसे एक परदेसी, एक यात्री क्या करता है, मार्ग में चलता है, जहाँ ठहरता है वह लोगों के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छी बोल चाल करता है और करके चला जाता है, तो वहाँ के रहने वाले क्या करते हैं, उसके बोल विचार और उसके चाल चलन को देखकर प्रभावित होते हैं और उसके नाम की महिमा करते हैं और अपने अंदर उसकी सीख को ग्रहण करते हैं। ठीक परमेश्वर कहता है तुम भी यहाँ परदेसी हो, यात्री हो, तुम यहाँ अपने आप को निवासी मत समझना, क्योंकि तुम्हारा घर स्वर्ग में है। इसलिए तुम अपने आप को इस सांसारिक अभिलाषाओं से दूर करो, क्योंकि सांसारिक अभिलाषा हमेशा परमेश्वर की इच्छा के विपरीत रहती है। कहता है हमेशा अन्य जातियों में तुम क्या करो, अन्य जातियों के सामने हमेशा भले कामों को प्रकट करो, ताकि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर मन फिराए और परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना मैं हर एक के लिए करता हूँ। अवश्य कि आज पूरे दिन परमेश्वर आपको अपने आशीषों में भर के रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता, तेरा आदर और सम्मान करता हूँ, क्योंकि तू अगम अविनाशी विराट परमेश्वर, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरे पैरों तले की चौकी, महान सामर्थ्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग हे परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के जीवन में तू अपनी आशीष को प्रकट करता, कि हे परमेश्वर तेरी आशीष को पाकर ये धन्य हो। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता कि तूने पूरी रात इन्हें संभाल कर रखा है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, तूने सुरक्षित भला चंगा रखा, धन्यवाद देते। विनती प्रार्थना करते हैं कि आज पूरे दिन इन्हें संभाल कर रखे, पूरे दिन इनके द्वारा कोई भी प्रकार के पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख हे परमेश्वर। ना ही इनके जीवन में कोई भी प्रकार के दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई दुर्घटनाएं होने पाए। हर प्रकार की बलाय, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जैसा वचन में लिखा गया कि जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। ये सब तेरे विश्वास से प्रभु, इन सबके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। इनके शरीर में जो भी दुख है, जो भी तकलीफ, जो बीमारियां बिल्कुल बाहर निकलने पाए। हम प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे, हे परमेश्वर हर एक के जीवन में तेरी महिमा प्रकट होने पाए। प्रार्थना करता हूँ कि जैसे तूने मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा किया, उसी प्रकार हे परमेश्वर इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अपनी चिन्ह, चमत्कार और अपनी महिमा को प्रकट कर। हे परमेश्वर इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, सारी बीमारी को दूर कर। जैसा प्रभु आपने अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छों के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूँ
कि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो तो बीमारियां नष्ट होने पाए। सर में दर्द हो, बदन में दर्द हो, कमर में दर्द हो, यीशु के नाम से निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके घुटने में दर्द हो, घुटने का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, हड्डियों का दर्द निकल जाए, मांसपेशियों का, नसों का तनाव बिल्कुल नष्ट होने पाए। शरीर के चाहे जिस हिस्से में दर्द हो तो यीशु के नाम से सारा दर्द गायब हो जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर जुखाम हो तो जुखाम नष्ट हो, खांसी हो तो खांसी निकल जाए, बुखार हो तो बुखार निकल जाए। परमेश्वर के नाम से आज्ञा देता हूं, इनके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, शुगर की शिकायत हो तो नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, शरीर के किसी भी भाग में पथली हो तो पथली गायब हो जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि इनके शरीर के अंदरूनी हिस्से में कोई बीमारियां हो तो दूर हो जाए, सीने में प्रॉब्लम हो, सीने का प्रॉब्लम दूर हो जाए, पेट से संबंधित कोई बीमारी हो तो नष्ट होने पाए, बवासीर की बीमारियां निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा होने पाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी नष्ट होने पाए, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए, जिसका लीवर काम नहीं करता काम करने लगे, जिसकी किडनी खराब हो संगी हो जाए। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर प्रकार की बीमारियों से इन्हें छुटकारा दे। महान स्वामी, हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर के ऊपर मौसम का प्रभाव तो दूर हो जाए, मौसम का प्रभाव तो दूर हो जाए, हर प्रकार की तकलीफें शरीर से बाहर निकलने पाए। क्योंकि प्रभु आपने कहा कि यदि मनुष्य राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, उस पेड़ से कह दे दरिया में लग जा, पेड़ भी बात मान लेगा। परमेश्वर राई के दाने के बराबर इनके विश्वास को बढ़ाने के लिए भली बात चंगा कर कि ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते तू भला करने वाला परमेश्वर है। वचन कहती है परख कर देख यहोवा कितना भला है। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम तुझे जानते हैं, पहचानते और समझते हैं कि सच में तू भला करने वाला परमेश्वर है। अपने लोगों के ऊपर तू भलाई की आशीष प्रकट करता है। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर लोग हे परमेश्वर तेरे लोग हैं। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने इन लोगों के ऊपर अपनी भलाई की आशीष बरसा, ताकि इनके जीवन में जितनी आवश्यकता हो वह सारी आवश्यकताएं पूरी होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, तूने कहा कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए वह तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने स्वर्ग दूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्ग दूत इनके प्राणों की रक्षा करे, इनके जीवन की रक्षा करे, इनके शरीर की रक्षा करे, इनके घर की रक्षा करे। हाँ मेरे प्रभु, ताकि इनके जीवन में जितनी परेशानियां हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में नष्ट होने पाए। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हर एक के मन, हर एक के विचार, हर एक के आचरण, स्वभाव, चाल चलन को बदल मेरे प्रभु, ताकि ये सब मन फिराएं और उद्धार के योग्य बन जाएं। हाँ मेरे प्रभु, अपनी पवित्रता इनके मन, विचार, आचरण, स्वभाव के अंदर उत्पन्न कर, ताकि ये बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा का जीवन जीने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते आत्मा की सहभागिता से इन्हें भर दे मेरे प्रभु, अपने आकाश का सोता खोल और अपनी आशीष के द्वारा भर दे, ताकि इनके जीवन में जितनी समस्याएं दूर हो जाए यीशु के नाम में। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते अपने स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा से इन्हें भर दे मेरे प्रभु। ओ पवित्र आत्मा, इन्हें सुले रेंदे वे सुलो रबा राखाला रंदे वे शिलवा सखाला रंदो सुले रबा सिखाला रा 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 रेंदे लेवा सुलो रिबा सिंदिगा रंदबा सबा बाबा राबा रेंदे वे शिलिरिंदा रांद गरबंदे वे शिलबा पासुंदुलु रबा। ओ महान परमेश्वर, अपनी महिमा के द्वारा इन्हें भर दे, अपनी सामर्थ्य के द्वारा भर दे, अपनी चंगाई से भर दे मेरे प्रभु, ताकि इनके जीवन में जितनी समस्याएं यीशु के नाम में चला जाए। होली सिंधी विसिलिबा सुलो रंदगा रबा रिवंद विसुखाला रासिली रिवा बाबा बाबा सुंदुलो रबा रबा रमंद विशिखला रंदे होली वा सखला रंद वसिली रासिखले रंदे। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, आकाश के सोते से महिमा की आशीष हर एक के जीवन में आने दे, ताकि हर एक के जीवन में आज अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होने पाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में जितने रुके हुए अधूरे काम वो पूरा हो जाए यीशु के नाम में। महान परमेश्वर, इनके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूरी होने पाए।
ओ परमेश्वर, इनके जीवन को तू अपने हाथ में ले ले, ताकि हे परमेश्वर जैसा तू चाहता वैसे बन जाए। और हे परमेश्वर, इनका नाम जीवन के पुस्तक में लिख दिया जाए और ये स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बन जाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, स्वर्गीय ज्ञान, स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय दान, स्वर्गीय वरदान से इन्हें भर दे, आत्मा के हर सामर्थ्य से भर दे, अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दे, ताकि ये आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले। ओ महान परमेश्वर, तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु, हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी